कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है, अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल है कुछ नहीं। दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाज़त दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल रहा है, तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पर जो मजहबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामिया रशीद में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी यूट्यूब की दुनिया होगी। तो मेरे उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें कि मुफ्ती तारिक मसूद जब सबक में आते थे, क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो क्या स्टाइल होता था? सुबह हमारा यही स्टाइल था, हंसाते भी थे, गपशप भी लगती थी और तलबा एंजॉय करते थे, लेकिन सबक भी पढ़ाते थे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता था मैं। अब मैं एक नेचुरल है। नहीं, मैं मान लिया आपका नेचुरल है, लेकिन आपका एक मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं एक मौलवी से किसी ने पूछा कि क्या लड़की के साथ सोना जायज़ है? बोले कमबख्त सोता कहाँ है तू, कौन पागल है जो लड़की साथ सोएगा? फिर आप हंसे, हंस कर कहा समझ आई मेरी बात? तो अब एक मौलाना मुफ्ती लड़की के साथ सोए, कमबख्त सोता कहाँ है? मौलाना मुफ्ती नहीं सो रहा, वो मौलाना मुफ्ती डांट रहा है कि कोई शख्स मौलाना से पूछ रहा है कि लड़की के साथ सोना जायज़ है, तो मौलाना कहते हैं तुम सोते कहाँ हो? यानी इसका इस ज़ुमानी जुमले का आपको पता है कि इसका क्या है? कि मतलब तुम जागते हो तो लड़की के साथ क्या? हाँ, तो मतलब यही है ना कि तुम घुन्ने बन के सवाल घुमा रहे हो। तो असल में तुम पूछना तुम्हें ये चाहिए कि हम लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं। तो घुन्ने बन के तुम सवाल घुमा रहे हो कि हम सोते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है, अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल है कुछ नहीं। अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। कहीं बेड़ा गर्क कर दिया। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा। फिर और फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। सही। अब आप लतीफ़ा ये सुना दीजिए जरा। नहीं देखे, वो ऐसे नहीं है, और पहले सियाको सबाक किया है। जब देखें ऐसे कोई लतीफ़ा उठा के, जब आप ऐसा तो नहीं है कि मैं आया कैमरा रखा और मैं लतीफ़ा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफ़े सुनाता है। तो लतीफ़ा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां ज़रा डिफरेंट पैदा हुआ, तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, बस इतना लतीफ़ा है। यानी आप अच्छा, यानी आपने कहा मैं आप क्लिप आपको सुना, अच्छा, ये कहीं और से डाउनलोड हुआ। अच्छा चले, तो इसमें ये कहीं और से डाउनलोड होना यानी नहीं, तो आप क्या कहना, मैं क्या ये बताऊं कि ये इस तरह मिले आपस में और वो इसका तुम्हारा कहीं मेरा कहीं से लिंक था, वो लड़का आया रात को बैठा और मेरे साथ ये हरकतें की, तो ये तो शॉर्ट में तो ऐसे ही बात होती है। आपको चाहिए ये डिटेल बतानी? नहीं बताई ना डिटेल, इसी वजह से। अच्छा, आपको पता थी? ये लतीफ़ा है, फर्जी है, ये हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं है। आगे सुनिए। आपने एक और बड़ा बोनस का ऐलान किया है, और सबसे बड़ा बोनस है आजकल पाकिस्तान में बड़ा हिट है कि 3 तलाक याफ्ता से शादियां करो या 3 बेवा से शादियां करो, चौथी मैं करा दूंगा। और उस बड़ी अच्छी बात है, कमाल है आप। लेकिन उसके बाद मुझे एतराज शुरू होता है, ये भी एतराज है खैर, लेकिन उसके बाद एतराज है कि 16 साल की लड़की से, 2 8-8 साल की लड़की से, वरना 4-4 साल की 4 लड़कियों से। अब मुझे बताएं, आपने लड़की को जिन्स समझ लिया है। मैं बेटी का बाप हूँ, आप भी हैं। वो आप मैं उस दिन देख रहा था, वो आप कह रहे थे ये चिटाकी है, वो भी मेरे ख्याल से आपकी बेटी थी। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। लेकिन अब आपने लड़की क्या समझ लिया है कि किलो चीनी ले दूंगा, वरना आधा किलो ले दूंगा, वरना पाव ले दूंगा। ये मिजाज था, और इसका पूरा वाकया ये है, मैंने लोगों को जो बयान, ये मिजाज था। और आप क्या समझते हैं कि 4-4 साल की लड़कियों से मैं शादी कराऊंगा लोगों की? आप क्या समझते हैं? ये मिजाज था आपका, एक मुफ्ती नहीं, का आपका क्या मिजाज ख्याल है? था। आपका क्या, एक मुफ्ती का मिजाज था। मुफ्ती को मिजाज करने पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है या लड़की, आप लड़की को क्या कह रहे हैं? 8-8 साल की 2 करा दूंगा। भाई मैं आपको पूरा पहले वाकया सुनाता हूँ ना। ये तंज था सामने वाले पे जिसको 16 साल की लड़की चाहिए थी, ये उसका मजाक उड़ाया गया। ये वाकया मैंने ऐसे सुना है कि एक साहब आए और कहने लगे कि मुझे कोई रिश्ता बताओ, तो किसी ने बताया कि भाई ये इतनी एक 26-27 साल की लड़की है, तो कहने लगे मुझे तो 16 साल की चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि 16 साल की नहीं तो 2 8-8 साल की कर देते हैं। तंज उनके ऊपर किया है
तो इसमें ना कोई औरत की तौहीन है, ये तो उसकी तौहीन है जिसको इस उम्र में 16 साल की चाहिए। मैंने कहा भाई 16 कितनी, तो 8-8 की कर देते हैं। यानी आपका जो मिजाज है, आपका जो सोचने का स्टाइल है, वो तो आप अपनी एज के हिसाब से बहुत बहुत ऊपर की सोच रहे हो। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई औरत की तौहीन है, बल्कि ये तो उस शख्स की तौहीन है जिसको एक बड़ी उम्र में 16 साल की लड़की चाहिए। आप समझते हैं कि ये लड़की की तौहीन नहीं है? नहीं, मैं 4-4 साल की करा दूंगा। नहीं, मैं मजाक है, ये हकीकत नहीं है कि मैं 4-4 साल की लड़की से डेफिनेटली मजाक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं समझता कोई तौहीन। बहुत अच्छा।